आदमी ने दरवाजा खोला डिलीवरी लेने के लिए, लेकिन देखा कि डिलीवरी में मौजूद नूडल्स जमीन पर बिखरे हुए थे। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वो नूडल्स के निशान को धीरे धीरे पीछा करते हुए गया। नतीजा ये हुआ कि कोने पर उसे एक बिल्ली का सिर लुढ़कता हुआ दिखा। इसके तुरंत बाद एक खून से सने हाथ ने उसे पकड़ लिया। वो डर के मारे लगातार पीछे हटा गया। एक असावधानी में नूडल्स पर पैर रख दिया और तभी उस राक्षस ने डरावनी आवाज निकाली। समझने से पहले ह्योन्सू तुरंत भागकर घर लौट गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर बिस्तर पर कूद गया और खुद को रजाई में छिपा लिया, डर के मारे कि कहीं कोई भयानक चीज दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ जाए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि दरवाजे की सेंसर लाइट अचानक जल उठी। रेड स्टोन गेट के बाहर से लगातार एक तेज घंटी की आवाज आने लगी। वो एक औरत थी जो मदद मांग रही थी। ह्योन्सू डर को दबाते हुए उठा। सीसीटीवी खोला तो देखा वाकई में एक सामान्य सी औरत थी। वो कह रही थी कि उसके घर में चोरी हो गई है। ह्योन्सू ने तुरंत मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात ये थी कि बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। औरत और जोर से रोने लगी, लगातार ह्योन्सू से दरवाजा खोलने की गुहार करने लगी। अभी अभी हुए अजीब अनुभव को सोचकर ह्योन्सू ने सावधानी से औरत से कहा कि अपना हाथ बाहर निकाल कर दिखाए। सोचा नहीं था, ये सुनते ही औरत का चेहरा बदल गया, साथ ही उसकी नाक से बहुत सारा खून बहने लगा। वो पागल जैसी अजीब हरकतें करने लगी, लग रहा था किसी भी पल दरवाजा तोड़ सकती है। अचानक वो एक अजीब मुद्रा में वहाँ से चली गई। ह्योन्सू ने लंबी सांस ली, लेकिन ऊपर रहने वाली जिशु की किस्मत खराब निकली। उसने बाहर की तेज खटखटाहट सुनी, सोचा कि शायद गिटार की आवाज ज्यादा होने की वजह से पड़ोसी नाराज हो गया है। वो लगातार माफी मांगती रही, लेकिन जब सीसीटीवी में औरत का अजीब चेहरा देखा तो जिशु को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उसी समय ह्योन्सू ने पोछे की डंडी को हथियार बना लिया। डर को दबाते हुए बाहर निकला। राक्षस से एक मौत की लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन उसे क्या पता था ऊपर से एक जख्मी चेहरे वाला अंकल नीचे आ रहा था। ह्योन्सू ने पूछा कि क्या उसने ऊपर उस अजीब औरत को देखा, लेकिन अंकल के जवाब देने से पहले वो ज्यादा तनाव की वजह से बेहोश हो गया। बाद में अंकल ने जिशु से स्थिति पूछी, लेकिन जमीन पर पड़े ऊंची एडी की सैंडल के अलावा वो औरत कहीं नजर नहीं आई। क्या वो सीधे 10वीं मंजिल से कूद गई? अंकल को विश्वास नहीं हुआ। सीधे लोहे के दरवाजे पर घूंसा मारा, लेकिन ये पूरी ताकत से मारा गया। एक बहुत जल्दी उस बिल्डिंग में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले सभी बाहरी लोहे के दरवाजे बंद हो गए, फिर सभी मोबाइल सिग्नल भी गायब हो गए। स्थिति समझने के लिए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर एक लैंडलाइन फोन था। एक पुलिस अफसर ने उससे बाहर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कॉल जुड़ा, दूसरी ओर से एक मशीन की व्यस्त टोन सुनाई दी। जैसे ही पुलिस अफसर चौंका, सुपरमार्केट का गंजा मालिक चोरी छिपे लोहे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बाहर खड़ा अजीब आदमी सभी का ध्यान खींचता है। लोहे का दरवाजा पूरी तरह खुलता है। आदमी का डरावना चेहरा सबके सामने आ जाता है। उन्हें चिल्लाई, जल्दी दरवाजा बंद करो। राक्षस ने तुरंत एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला। जैसे ही वो हमला करने वाला था, उन्हें नायक की तरह सामने आई। हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर राक्षस पर लगातार हमला करती रही, साथ ही गंजे आदमी को दरवाजा बंद करने को कहती रही। उसके लगातार प्रयास से राक्षस को आखिरकार बाहर धकेल दिया गया, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर अब खत्म हो चुका था। अचानक पुलिस अफसर 100 मीटर की दौड़ की गति से राक्षस को टक्कर मार देता है। हालांकि इस समय खतरा टल गया, लेकिन ये डरावना राक्षस आखिर था क्या, किसी को नहीं पता। गंजा आदमी पुलिस अफसर पर चिल्लाता है, कहता है, तुम लोग सरकारी कर्मचारी हो, किस लिए एक साल में इतना टैक्स भरते हैं, फिर भी संकट के समय कुछ नहीं कर पाते, नहीं एक बाल भी नहीं हिला पाते। लोग दरवाजे के बाहर देखते हैं, तब पता चलता है कि पूरा कोरिया अब राक्षसों से घिर चुका है। हजारों की संख्या में राक्षस बेरमी से इंसानों की हत्या कर रहे हैं। दुनिया में अब न अच्छाई काम आ रही है, न बुराई का कोई अंत बचा है।